श्री सीता रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पाए सारे। यदि आपने मनुष्य जन्म लिया है तो फिर कर्म की बाध्यता है। आपको कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। आप क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। यह मानवीय स्वभाव भी है और आचरण भी। ईश्वर ने आपको यह जन्म कर्म करने हेतु ही दिया है। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो यह जन्म आपको आपके पिछले कर्मों के आधार पर ही सुधार हेतु प्राप्त हुआ है। आपका जन्म जिस परिवार, जिस परिवेश और जिस परिस्थिति में हुआ है वह गत जन्म का ही प्रतिफल है। अक्सर हम अपने जन्म की परिस्थिति, परिवार और परिवेश की तुलना दूसरों से कर अपने आप को बौने अथवा महान समझने लगते हैं, जो उचित नहीं है। एक ही समय पर जन्म लेने वाले कई लोग गरीबी में पैदा होते हैं और कई लोग अमीरी में। कोई शहर में, कोई गांव में, कोई देश में, कोई विदेश में। ऐसे में अपने आप को दूसरों को देखकर दुखी या सुखी होना ठीक नहीं है। आपको ईश्वर ने जन्म उसी जगह दिया है जिसके तुम लायक हो। आप जीवन में कार्य भी वही करते हैं जिसके आप लायक हैं। अक्सर मनुष्य सोचता है कि वह अगर परिस्थिति ऐसी होती तो वह ऐसा होता। आज अगर शिक्षक है तो शायद कलेक्टर होता या बहुत बड़ा आदमी होता। निम्न पद पर कार्य करने वाला सदैव ही यह तर्क देता है कि ऐसा नहीं होता तो वह आज और कहीं होता। यह धारणा ही गलत है। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी बुद्धि, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपा है, जिसे ईमानदारी से करना आपका परम दायित्व है और यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और ऐसा सोचिए कि ईश्वर ने आपको जो कार्य सौंपा है वह उसकी कृपा का एक वरदान है, जिसे आपको सहर्ष और आनंद के साथ निभाना है। आचार्य संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हुए कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को भी सुख या दुख नहीं दे सकता। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट ही कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसकी फलाकांक्षा में नहीं। तो सर्वप्रथम तो यह जग कर्म प्रधान है और यदि व्यक्ति कर्म करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ, विषमताएं, विकट परिस्थितियाँ आना स्वाभाविक है, जिसे आचार्य श्री ने दुर्गम काज कहा है। ऐसा कार्य जो सामान्यतः सोचने में दुष्कर लगे और उसका तात्कालिक हल समझ न आए, ऐसे ही कार्य को दुर्गम काज कहा गया है। जैसे माता सीता की खोज में जब वानरों का समूह समुद्र तट पर पहुंचा तो समुद्र पार करना और लौट कर आना एक दुर्गम काज था। इसी तरह से श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी निर्धारित समय में लेकर आना भी एक दुर्गम कार्य था, किंतु प्रभु श्री राम की कृपा से वह कार्य अत्यंत सुगम हो गए। प्रभु श्री राम जी तो श्री हनुमान जी के मन, वचन और कार्य के प्रेरक हैं, इसीलिए वह यह कार्य कर सके। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्री हनुमान जी का सच्चा उपासक है, मन, वचन और कर्म से जो द्रवित होकर उनकी भक्ति करता है,
श्री हनुमान जी उसके सारे कठिन कार्यों को सरल कर देते हैं, उसकी सारी विपत्तियों का नाश कर उसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। शर्त यही है कि हम श्री हनुमान जी का चिंतन शुद्ध मन और शुद्ध भाव से विफल होकर करें। अक्सर हम श्री हनुमान जी के समक्ष अपनी समस्या तो बता देते हैं, किंतु निराकरण न होने पर हम दोषारोपण भी करने लगते हैं और हमारी आस्था उनके प्रति डोलने लगती है। हम अपनी समस्या के बदले में व्यापार भी करते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो हम वैसा करेंगे इत्यादि। ईश्वर के सम्मुख व्यापार नहीं चलता और ना ही कोई प्रलोभन। वहाँ तो मुक्त हृदय से भाव चाहिए और कुछ नहीं। आँखों में अश्रु लिए जब द्रवित होकर आप अपनी पीड़ा श्री हनुमान जी से कहते हैं तो वे तुरंत ही आपको कष्टों से उबार लेते हैं। श्री तुलसीदास जी तो स्वयं इसका उदाहरण है, जिन्होंने श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साक्षात दर्शन किए हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की जो लोग आराधना, पूजा, उपासना आदि करते हैं तो उनकी कृपा से संसार के सारे कठिन कार्य अत्यंत ही सरल हो जाते हैं। बस हमें श्री हनुमान जी का अनुग्रह चाहिए, जो कि बड़ी कठिनता से मिलता है और किसी किसी को मिलता है। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलाने वाले सेतु हैं। प्रभु श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा है, सर्वोच्च हैं, और श्री हनुमान जी भक्ति, त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतिरूप हैं। इसलिए यदि प्रभु श्री राम तक पहुंचना है तो भक्ति, त्याग और समर्पण के पथ से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। अपने अहम, हठधर्मिता और बड़े छोटे होने के भाव को जो तिरोहित कर निश्चल मन से श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, उसी को प्रभु श्री राम तक पहुंचने का पथ मिलता है। एक अर्थ में श्री हनुमान जी हम सबके गुरु भी हैं। आचार्य श्री तुलसीदास जी भी श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने आचार्य को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन कराए, और इसीलिए उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णौ रघुवर विमल जश जो दायक फल चार से की है। श्री हनुमान जी या गुरु के चरणों की रज से अपने मन दर्पण को साफ करने की बात आचार्य ने की है, क्योंकि मानवीय मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आसक्ति की धूल सदैव ही जमी रहती है, जिसे रजकण अर्थात भक्ति भाव से ही दूर किया जा सकता है। और वह रजकण भी श्री गुरु के चरणों की। जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया वह बहुत ही विनम्र और समदर्शी हो जाता है। वो प्रभु तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए अत्यंत आसान हो जाता है। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। जहाँ जहाँ भी राम नाम का गुंजन या अंकन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी पहले से ही उपस्थित हो जाते हैं। इसी कारण लंका जलाते समय उन्होंने श्री विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि श्री विभीषण जी के घर पर राम नाम और उनके आयुध अंकित थे। श्री हनुमान जी को आज्ञा अर्थात कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु श्री राम की भक्ति का मार्ग उसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वह श्री हनुमान जी की आराधना ना करे या उनकी सलाह पर ना चले। व्यक्ति को पहले ही श्री हनुमान जी के सम्मुख आत्मसमर्पण करना ही होता है, तभी वे आगे का दिव्य पथ पा सकता है, अन्यथा नहीं। यही इन चौपाइयों का अर्थ है। शेष अगले भाग में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।